एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई है, जिस समिति में 21 व्यक्तियों का, इसमें भंते लामा सभी है। आंदोलन को और भी तीव्र करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि बौद्ध लोग अभी भी जागृत है और महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू है। 2 दिन की बैठक में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और 2 दिन की बैठक में महाबोधि महाविहार बहुत व्यापकता के साथ में आंदोलन खड़ा होगा। इस आंदोलन को आगे हम किस तरह से बढ़ाएं, इस आंदोलन में क्या तब्दीली लाई जाए, इस आंदोलन को और किस तरह से मुखर किया जाए, इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई। हम आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार बोध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए आज 411वां दिन है। हमारा पूज्य भिक्षु संघ बोध गया में आंदोलित है, धरने पर बैठा है और इस बीच में हम लोगों के द्वारा जितने भी संगठन हैं भारत में, बुद्धिस्ट संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन, सब लोग हम मिलजुल कर एक साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो 411वां आज दिन है। हमने 3 बार लगभग सभी संगठनों ने मिलकर भारत के 500-600 जिलों से डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन पत्र दिए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन पत्र दिए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ज्ञापन पत्र दिए हैं और चूँकि इस के चेयरमैन गया के डीएम होते हैं तो उनको भी ज्ञापन पत्र दिए गए हैं। लेकिन बौद्धों की ये संवैधानिक मांग है और संवैधानिक मांग होने के बाद भी ना बिहार की सरकार कोई नोटिस ले रही है, ना सेंटर की सरकार कोई नोटिस ले रही है। तो आज सभी संगठनों के प्रमुख साथियों ने ये आगरा में 2 दिन का हमारा राष्ट्रीय बैठक हुई है और इस बैठक का उद्देश्य है कि अगर बौद्धों की संवैधानिक मांगों को बिहार सरकार और केंद्र की सरकार नहीं सुनती है तो ये जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा पूरे देश भर में। पूरे देश भर में हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे। तो उसके लिए हमारा 2 दिन काफ़ी चर्चा हुई और बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं श्री आकाश लामा जी, तो शेष जो निर्णय लिए गए हैं वो आपको बताएंगे। हम पुनः एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, बिहार की सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि बौद्ध शांत प्रिय लोग होते हैं, अहिंसा में विश्वास करने वाले होते हैं और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान में हमारा पूर्ण विश्वास है और आस्था है। तो हमारे इस शांति प्रिय आंदोलन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी संवैधानिक ये मांग है, इसको मान लिया जाए और संपूर्ण प्रबंधन महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया का गैर बौद्धों से हटाकर भारतीय बौद्धों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। नमस्कार, नमो बुद्धाया, जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय संविधान। मैं आकाश लामा, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, विगत 3 सालों से, तीनों सालों से जो आंदोलन चल रही है बोध गया में और पूरे भारतवर्ष में, और ये आंदोलन अभी का नहीं है, 1891 से है। ये आंदोलन क्या है कि बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है महाबोधि महाविहार बोध गया, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने बनाया, लेकिन वहाँ पर जो कमेटी है 9 मेंबर की, उसमें सिर्फ 4 ही बौद्ध है, बाकी 5 अन्य धर्म के हैं। आप समझ रहे हैं कौन है। विश्व में कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, मक्का मदीना हो या आपका गोल्डन टेम्पल हो अमृतसर में या वेटिकन सिटी हो या कहीं भी हो धार्मिक स्थान में, उसी धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। लेकिन एक अनोखा उदाहरण है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों इतना शांति प्रिय रहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि बौद्ध सहमत किया हुआ है। 1949 का जो कानून बना है बीटी एक्ट, टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे भी कोई भी कानून 1950 से पूर्व कानून निरस्त हो जाती है। अभी ये भी कानून आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, अभी ये भी चली आ रही है 1949 का कानून, तो इसको निरस्त किया जाए। ये आंदोलन पूरे देश भर चल रही है। तो आज 2 दिन से यहाँ पर नेशनल मीटिंग हुई है। जैसे बोध गया में 411 दिन से धरना चल रही है, कंटिन्यू है।
अभी 2 दिन में एक निर्णय ली गई। हमको एक निर्णय लेना था कि आंदोलन को आगे करे या नहीं करे। एक तो बात है, यहाँ पर 100% संस्थाओं ने कहा, यहाँ संस्था के प्रमुख आए हैं। ऐसा नहीं है कि संस्था के यहाँ भीड़ आपको 1000-2000 भीड़ नहीं है, ये बात नहीं है। संस्थाओं की प्रमुख लोग आए हैं। तो प्रमुख जो संस्थाएं हैं, जैसे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बाबा साहब ने जो संस्था बनाया द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रबोधी पाटिल जी, समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया हुआ संस्था है, इनके राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी धम्म प्रकाश भारती जी, लगायत महिला सशक्तिकरण हो, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अरुणाचल भिक्खु संघ हो, पूर्वांचल भिक्खु संघ हो, या लद्दाख बुद्धिस्ट गुम्फा एसोसिएशन हो, ऑल इंडिया तामांग बौद्ध संघ हो, ऑल इंडिया महायान बौद्ध मानिपा संघ हो, सभी संस्थाओं ने 1-2 दिन में हम लोग ने एक तय की है कि संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। 1 नंबर। और एक राष्ट्रव्यापी गांव-गांव में आंदोलन और व्यापक रूप से, लेकिन ऐसा सरकार कतई भी न समझे कि हम लोग ये आंदोलन एकदम कुछ उग्र आंदोलन करेंगे, शांति प्रिय रहेगी। लेकिन शांति बैठने का मतलब सहमति नहीं है, ये क्लियर मैसेज सरकार को जाएगी। तो एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई है, जिस समिति में 21 व्यक्तियों का, इसमें भंते लामा सभी है, सभी संस्थाओं को लेकर एक कमेटी बनी गई है। 21 मेंबर्स की एक समिति बनी गई है और 100 व्यक्तियों का पूरे देश भर में एक अलग से कमेटी बनी है, जिसमें यहाँ लगभग 50 से 60 लोग ने खुद स्वीकृति पर। और आपके मार्फत ये भी बोलना चाहेंगे, कोई भी 100 व्यक्तियों का कमेटी में रहना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको संपर्क करेंगे। तो ये आंदोलन और तीव्र गति से होगी, ये निर्णय हुई है। आगामी अभी 14 अप्रैल में पूरे देश भर में बाबा साहब जयंती मनाई जाती है। तो आज इस नेशनल मीटिंग राष्ट्रीय बैठक के मार्फत एक निर्णय ली गई है। एक निर्णय में ये कही गई है कि 14 अप्रैल अपने अपने कस्बे में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में जो आप लोग मनाते हैं बाबा साहब जयंती, वहाँ पर आपके बैनर पर ही महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। ये आप लोग अपने अपने जगह में भी एक आवाज़ उठाइए पूरे देश भर में, और ज्ञापन दीजिए सरकार को, आपके क्षेत्र के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके जो सब डिवीज़न लेवल के, या पंचायत में है तो पंचायत लेवल में भी ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि देखिए कानून बिहार का है, तो बिहार का कानून है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार का ही कानून है, इसमें सेंट्रल भी गवर्नमेंट उतना दायी है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इन्वॉल्व है, जब अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बना हुआ है, वहाँ तो भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आप लोग से अनुरोध है कि 14 अप्रैल में अपने अपने जगह में जो बाबा साहब जयंती मनाएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आवाज़ वहाँ से गूंजना चाहिए। दूसरा, अब आपको मालूम है कि 28 अप्रैल में अगला सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो 2012 से कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, कम से कम 16 मई 2025 से सुनवाई हो रही है। 28 अप्रैल में सुनवाई है। आप लोग से अनुरोध है कि एक प्रार्थना कीजिए कि बौद्धों को न्याय मिले। और हम लोग ने 26 अप्रैल में जंतर मंतर में एक दिन का बड़ा धरना लगाने का, शांतिपूर्वक धरना लगाने का हम लोग ने निर्णय किया है 26 अप्रैल में। और आपके मार्फत आप लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरने के लिए आए 26 अप्रैल रविवार को जंतर मंतर में। और इस बार का बुद्ध पूर्णिमा 1 मई में है, 1 मई में बुद्ध पूर्णिमा है। सभी अपने अपने स्थानों में, अपने अपने विहारों में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, इस बार का बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाइए। इसके लिए सबसे आह्वान किया गया है कि महाबोधि महाविहार में, बोध गया में जो धरना चल रहा है वहाँ पर सभी चले आए 1 मई। अभी बिहार के टीम के साथ बातें हो रही थी। अभी हम लोग ये कमेटी जो बनी है
लगभग लाखों का भीड़ होगा बोधगया में 1 मई को। तो ये हम लोग ने इस राष्ट्रीय बैठक में ये तय की है, आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। सरकार दबाने की कोशिश करेगी, हम दबने वाले में से नहीं हैं। हमको न्याय चाहिए। 1891 आज से 135 साल हो चुका है, बौद्धों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम आपके मार्फत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट के लिए कोई एक रकम अमाउंट है, बोधगया कॉरिडोर, लद्दाख में अभी रेलिक्स, भगवान बुद्ध की रेलिक्स, पूरे विदेशों से रेलिक्स आ रही हैं, सभी के लिए धन्यवाद है सरकार को। लेकिन हम सरकार को ये चीज़ करना चाहते हैं, आप महाबोधि महाविहार में जो कमेटी में पूरी बौद्ध हो, इसके लिए आप बात आगे बढ़ाए। ये नेशनल कमेटी ने डिसाइड लिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधि पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। जैसा कि हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के राष्ट्रीय महासचिव माननीय आकाश लामा जी ने विस्तृत से ये बताया है, और ये जो 21 लोगों की जो प्रमुख कमेटी, राष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी बनी हुई है, प्रमुख संगठन उसमें सहभागी है, और जो 100 लोगों के जो सदस्यता जो पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि हमने जो मशाल यात्रा की थी तो पूरे भारत के राज्यों में हमने मशाल यात्रा प्रारंभ की थी, तो वहाँ के प्रमुख लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे निर्णय हुआ उसमें पूरे तरीके से हम पूरी संस्था और जो सहयोगी संस्था है उसमें सम्मिलित होगी, और इस आंदोलन को और तीव्र गति दिलाई जाएगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मार्शल सुनील सारीपुत्र, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय संगठक हूँ। नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। विगत 2023 से महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन फिर से चल रहा है, और उसकी अगुवाई करने वाले माननीय आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी और हम सभी लोग जो यहाँ सम्मिलित है, 2 दिनों से हम यहाँ बैठे हैं। और जो निर्णय आकाश लामा जी ने जो बताया, वो निर्णय के ऊपर हम लोग काम करने वाले। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग जंतर मंतर दिल्ली में भी आइए 26 तारीख को, और 1 मई को बुद्ध जयंती को बोधगया में भी आइए, और ये आंदोलन को और तीव्र गति से करने में आप सब लोग सम्मिलित हो, इतनी विनंती करता हूँ। जय भीम। जय भीम। मैं प्रकाश दार्शनिक, समता सैनिक दल से हूँ। 28-29 मार्च 2026 को आगरा स्थित इस गौतम बुद्धा इंटर कॉलेज में जो बोधगया मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में नए पैरामीटर्स क्या हो, इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने के लिए यहाँ जो सभा बुलाई गई थी, उसका निर्णय तो माननीय आकाश लामा जी ने आपके सामने रखा है। हम ये चाहते हैं कि विगत 12 फरवरी 2025 को जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आज उसका 411वां दिन है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो इस आंदोलन को आगे हम किस तरह से बढ़ाएं, इस आंदोलन में क्या तब्दीली लाई जाए, इस आंदोलन को और किस तरह से मुखर किया जाए, इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई, और चर्चा के उपरांत तो बहुत सारे निर्णय लिए गए। उनमें से बहुत सारे अधिकांश निर्णय माननीय लामा जी ने आपके सामने रखे हैं। हम ये चाहेंगे कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ महीनों में इस आंदोलन की गति को तीव्रता देकर सरकार को हम इस महाबोधि महाविहार के लिए मुक्ति करने के लिए जो पैतरे आजमाने वाले हैं, मुझे लगता है कि उसमें हम कामयाब जरूर होंगे और हम जीतेंगे जरूर। इस बात की उम्मीद आप सभी के सामने जताते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। एडवांस में मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी मंगल कामना देता हूँ। आज गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज आगरा में 2 दिवसीय नेशनल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी चिंतन मनन किया गया, और उसमें महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की जो और भी पहल है, मजबूत करने के लिए यहाँ पर योजना बनाई गई। और आने वाले समय में जो बीटी एक्ट 1949 का बना हुआ है वो कैसे रद्द होगा, इसके लिए तीव्र आंदोलन की जो दिशा है उसको मजबूत करने के लिए भिक्षु संघ के माध्यम से, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, जैसे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा,
समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण संघ और तमाम जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके माध्यम से उनके सभी जो भी लीडर यहाँ पर मौजूद हुए, उन्होंने ये इच्छा जताई है कि इसको और भी आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करे और BT एक्ट को रद्द करे, और नहीं तो हम जो लोग हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये आंदोलन को और भी तीव्र करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि बौद्ध लोग अभी भी जागृत है और महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू है। धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह जो 2 दिवसीय अधिवेशन यहाँ हुआ, बुद्धगया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के सभी ने अपने विचार रखे हैं कि भविष्य में हम लोगों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए और इसे कैसे बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करा के पूरा जो प्रबंधन है बौद्धों के हाथों में मिले, उसके लेकर के विचार गोष्ठी हुई है। और इस आंदोलन को तेज करने के संबंध में और धरना को कंटिन्यू चलाने के संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। इसके लिए कमेटी का गठन हुआ है, उसकी घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी। और आज जो है तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए और ये गंभीर चिंतन मनन किया। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सब्बा मंगल। मेरा नाम भिक्खू धम्मतप है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आज 2 दिन की बैठक में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और 2 दिन की बैठक में महाबोधि महाविहार बहुत व्यापकता के साथ में आंदोलन खड़ा होगा। इसके लिए राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ है और ये राष्ट्रीय समिति राज्य में अपना विस्तार करेगी, जो महाबोधि महाविहार को मजबूती से प्रदान करेगी और निश्चित ही महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा। इसी आशा के साथ, खुशी के साथ आज जो कमेटी का गठन हुआ। नमो बुद्धाय जय। मैं भदंत धम्मशिखर बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ। ये 2 दिन की यह जो मीटिंग चली है, बैठक चली है, इस बैठक में एक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं। जिस प्रकार सूरज की रोशनी धरती पर आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही अभी जो समिति तैयार हुई है, ये समिति इस भांति है कि महाबोधि महाविहार मुक्त कराकर ही रहेंगे, इस प्रकार की योजना बनी है। इस प्रकार की तैयारी यहाँ की समिति के माध्यम से तय की गई है। पूरे देश भर से लोग आए हैं और जैसे कि महाबोधि महाविहार के अंदर में जो भगवान बुद्ध के विचारों के विरोध में वहाँ आरती होती है, वहाँ पिंडदान होता है, तो इसका हम विरोध करते हैं और 1949 BT एक्ट रद्द होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करने वाले हैं और उसके लिए तैयारी चालू है। बस। मेरा नाम भिक्खू सुमित पाल थेरो है। प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज पटना से बिलोंग करता हूँ। अभी 2 दिन के जो मंथन चला, ये हमारी मीटिंग जो रहा, इस मीटिंग में जो पीछे खामियां था, जो कमजोरियां था, उस पर गहन अध्ययन करने के बाद रिजल्ट आया कि दीपक तले अंधेरा है। आज बिहार के धरती पर हम तमाम लोगों ने जाएंगे और बुद्ध की बातों और जो कुरीति चल रही है महाबोधि महाविहार में, वो जो गैर बौद्धों के हाथ में है, वो पूरे बिहार वासियों को जगा करके अपने महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए यही निर्णय लिया गया। यही इतना कहते हुए सभी लोगों को साधुवाद, मंगल कामना। नमो बुद्धाय जय। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं श्रद्धा मित्र भिक्षु हरदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। आज आगरा में गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक के यहाँ आयोजन किया। देश के कोने कोने से बुद्धिजीवी लोग, परम पूजनीय भिक्खु संघ और आकाश लामा जी के नेतृत्व में यहाँ तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 दिन का चर्चा में यहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति करने के लिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए राष्ट्रीय समिति का यहाँ गठन किया गया। 21 लोग इसका मेंबर हैं और हम सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक जी जान लगा के हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, तन मन धन से हम लोग सहयोग करते रहेंगे और सभी से अपील करते कि आप सभी लोग भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए समर्थन दें। सबका नमो बुद्धाय जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में 2 दिवसीय बैठक में, राष्ट्रीय बैठक में हम यहाँ सम्मिलित हैं। किसी भी धर्म स्थल पर अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह अन्यायपूर्ण घटना भारत में पिछले 35 सालों से हो रही है। महंत कहते हैं कि हम 400 साल से विहार
हमारे कब्जे में है। इसका मतलब बौद्धों की एक संस्था, बौद्धों का एक विहार जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है, वो गैर बौद्धों के हाथ में, गैर बौद्ध लोग उसका संचालन कर रहे हैं। ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। धार्मिक हमारे हकों का उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक हमारे जो कि भारत का संविधान हमें जो अधिकार देता है हमारे धर्म का पालन करने का, उसका यह हनन हो रहा है। बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह काला कानून ख़त्म होना चाहिए। बिहार सरकार को विधानसभा में नया विधेयक लाकर महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में सौंपना चाहिए। 4 हिंदू और 4 बौद्ध, ये जो नीति अपनाई गई है, किसी भी धर्म स्थल पे ये नीति अपनाई गई नहीं है। इस नीति को पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। बौद्ध लोग इसका विरोध करते हैं। बौद्ध भिक्षु संघ की ओर से और इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति की ओर से हम इस काले कानून का खंडन करते हैं और मांग करते हैं कि सारे सदस्य इस महाबोधि महाविहार के प्रबंधन के सदस्य ही नहीं, सारे कर्मचारी भी बौद्ध हो और सारा प्रबंधन बौद्ध रीति रिवाजों की ओर से चले, क्योंकि वहाँ बौद्ध रीति रिवाजों का पालन करने नहीं दिया जा रहा है। हम हमारी तरह से वंदना नहीं कर सकते, हम हमारी तरह से पूजा नहीं कर सकते। हम बौद्ध रीति रिवाजों की तरह से हमारे जो पूजा विधि होते, दिन की पूजा, रात की पूजा, वो नहीं कर सकते। इसके लिए वहाँ पे गैर बौद्ध गतिविधियाँ जो चल रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को अपील करते हैं कि आने वाली 14 अप्रैल को पूरे भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात को उठाई जाए। अपने पोस्टर बैनर पे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात उठाई जाए। 1949 काले कानून को रद्द करने की बात आपके माध्यम से उठाई जाए और आने वाले बुद्ध पूर्णिमा को लाखों की तादाद में आप बोध गया आए और महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आंदोलन में हमें सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद।